हेलो छात्र, मैं आपको अंतरा किताब में जो आपका गद्य खंड है उसमें मैंने पहला चैप्टर आप लोगों को प्रेम घन की छाया स्मृति पढ़ाया। अब मैं दूसरा पार्ट मैंने आपको समझा दिया था सुमिरनी के मन के, जिसमें 3 निबंध हैं। उसमें से मैंने आपको एक निबंध बालक बच गया समझा दिया था, उसके प्रश्नोत्तर समझा दिए। आज मैं उसी में घड़ी के पुर्जे ये पाठ, यह जो दूसरा निबंध है इसको समझाने जा रही हूँ। घड़ी के पुर्जे में निबंध में लेखक कहता है, धर्म आचार्य यह उपदेश देते हैं कि धर्म के रहस्य को जानने के लिए प्रत्येक मनुष्य को जानने की जो इच्छा है प्रत्येक मनुष्य को नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो धर्म आचार्य उपदेश देते हैं उसे चुपचाप रहकर स्वीकार कर लेना चाहिए। उनके अनुसार धर्म का रहस्य बहुत गंभीर अर्थ वाला है। उसकी बारीकियों को प्रत्येक व्यक्ति को नहीं बताया जा सकता। लेखक धर्म के गूढ़ रहस्यों की तुलना घड़ी से करता है। वह घड़ी का उदाहरण देते हुए कहता है कि समय जानने के लिए घड़ी देखने वाले व्यक्ति से पूछो तो वह घड़ी का समय आपको देखकर बता देगा, लेकिन उसे खोलकर उसके कल पुर्जों को देखने का काम घड़ी सही करने वाला व्यक्ति ही करता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे घड़ी प्रत्येक मनुष्य बांधता है, वह अधिक से अधिक उस घड़ी का समय ही बता सकता है लेकिन उस घड़ी के कल पुर्जों को खोलकर बांधना, कल पुर्जों की जो जानकारी केवल घड़ी साज यानी घड़ी को ठीक करने वाला ही कर सकता है। उसी प्रकार से यही स्थिति धर्म की भी है। प्रत्येक मनुष्य को धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का पालन प्रत्येक व्यक्ति करता है, लेकिन धर्म के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले, जो धर्म का जो रहस्य है उसको जानने का कार्य हमें धर्म के जो धर्माचार्य पर छोड़ देना चाहिए। लेखक मानता है कि जैसे घड़ी को ठीक करने के लिए उसके कल पुर्जों का ज्ञान होना आवश्यक है, उसी प्रकार सिद्ध लोग ही धर्म के रहस्य की जानकारी तथा विवेचना का अधिकार रखते हैं। लेखक ने परदादा की घड़ी का उदाहरण देकर यह परंपरागत सबसे समझाया कि ऐसे व्यक्ति जो परंपरागत रूढ़ियों पर व्यंग्य करने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों को आड़े हाथों लेना चाहिए। सामान्य जनता को धर्म के जो गूढ़ रहस्य हैं उनसे दूर ही रखने का प्रयास करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि घड़ी के जो कल पुर्जे हैं उनकी जानकारी करना केवल घड़ी साज का ही काम होना चाहिए। उसी प्रकार से हमें धर्म के जैसे कि हम लोग तो जो हम अपनी जो परदादा की जो
घड़ी है, जेब में डाले फिरते हैं, वह बंद हो गई। तुम्हें ना चाबी देना आता है ना पुर्जे सुधारना, और दूसरों को घड़ी का हाथ नहीं लगाए। कहने का मतलब है कि जब तक हमें किसी चीज़ की पूरी जानकारी नहीं हो, हमें उसका ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए, उस काम को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार से घड़ी के पुर्जे पाठ में लेखक ने केवल इतना कहा है कि धर्म की तुलना घड़ी के जो कल्प पुर्जे हैं उनसे की है। उनका मानना है कि घड़ी के जैसे कि घड़ी को खोलकर बांधना, घड़ी के कल्प पुर्जों को बांधना खोलना केवल एक घड़ी साज ही कर सकता है। वैसे ही धर्म के आचार्य ही धर्म का गुण अध्ययन करके उनकी पूर्ण जानकारी लोगों को दे सकते हैं। लोगों को धर्म के जो गूढ़ रहस्य को जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उन्हें चुपचाप रहकर जो धर्माचार्य उपदेश देते हैं उन्हें चुप रहकर स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको घड़ी के पुर्जे इस पाठ का मैंने आपको पाठ समझाया कि अब है इसके प्रश्नोत्तर पे आप ध्यान दीजिए। लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जों का दृष्टांत क्यों दिया। यानी कि पहला प्रश्न है, मैंने आप लोग को जो करवाऊंगी कि पहला प्रश्न है कि लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जों का दृष्टांत क्यों दिया। लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जों का दृष्टांत माने उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि जिस प्रकार एक घड़ी साज ही घड़ी के पुर्जों की पूर्ण जानकारी रखता है, सामान्य व्यक्ति घड़ी के पुर्जों के बारे में नहीं जानता। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति धर्म का पालन तो करता है लेकिन धर्म के रहस्यों को नहीं जानता। यानी कि केवल वेद शास्त्र के जो ज्ञाता हैं, धर्म के सिद्धांतों को जानते हैं। आम व्यक्ति धर्म का आचरण तो करता है लेकिन उसमें निहित जो ज्ञान है उसको नहीं पहचानता। दूसरा है, वेद शास्त्री ही धर्म के सिद्धांतों और नियमों को जानते हैं। सामान्य व्यक्ति धर्म का आचरण तो कर सकता है परंतु उसमें निहित तत्व ज्ञान को नहीं पहचान सकता। दूसरा प्रश्न है कि धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्र धर्माचार्यों का ही काम है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? धर्म संबंधी अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब देखिए, धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्र के धर्म आचार्यों का ही काम है। हम इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं। धर्म का रहस्य केवल वेद शास्त्रज्ञ यानी वेद शास्त्र को जानने वाले ही जान सकते हैं। आज आम सामान्य व्यक्ति के पास समय ही नहीं है कि वह वेदों को पढ़े, शास्त्रों को पढ़े, पुराणों को पढ़े और फिर उसमें बताई गई बातों पर विचार करे और धर्म के सिद्धांतों को जाने। कहने का तात्पर्य है कि धर्म का रहस्य जानना केवल धर्म
आचार्य ही जान सकते हैं, क्योंकि सामान्य आम जनता के पास इतना समय नहीं है कि वह वेद शास्त्रों और पुराणों का अध्ययन करके उनमें निहित विचार उसमें जो बातें बताई गई उन पर विचार करे। दूसरा है, केवल धर्म आचार्य ही इन बातों को जानने में, समझने में और व्यवहार लाने में समर्थ होते हैं। केवल सामान्य जो धर्म के आचार्य होते हैं वे ही इन सब बातों को जानने, समझने एवं व्यवहार में लाने में समर्थ हैं। तीसरा है, सामान्य जनता को केवल धर्म की ऊपरी बातें ही मालूम है, वह उसमें छिपे हुए तर्क को वे नहीं जानते। यानी कि आम जनता जो है, आम जनता को केवल धर्म की जो ऊपर ज्ञान मोटी मोटी बातें हैं वे ही जानते हैं, उसमें छिपे हुए धर्म को नहीं जानते। चौथा है, वास्तव में जीवन मूल्यों को जानना, समझना एवं व्यवहार में लाना ही धर्म है। सत्य अहिंसा का पालन करना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से स्नेह करना, किसी की वस्तुओं पर बलपूर्वक अधिकार ना जमाना, अनिष्ट ना होने देना, देश प्रेम करना, किसी एक अलौकिक शक्ति पर विश्वास कर प्रत्येक कार्य करना ही धर्म है। यहाँ पर यह बताया गया है कि धर्म क्या है। सामान्य जनता का धर्म क्या है? सामान्य जनता का धर्म केवल इतना ही है कि सत्य अहिंसा का पालन करना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से स्नेह करना, किसी की वस्तुओं का बलपूर्वक अधिकार ना जमाना, अनिष्ट ना होने देना, देश प्रेम करना, किसी एक अलौकिक शक्ति पर विश्वास कर प्रत्येक कार्य करना, यही धर्म है। फिर पांचवा प्रश्न है, चौथा प्रश्न, धर्म अगर कुछ लोगों विशेष वेद शास्त्रज्ञ, धर्माचार्य, मठाधीशों, पंडित, पुजारियों की मुट्ठी में है तो आम आदमी और समाज का उससे क्या संबंध होगा? अपनी राय लिखिए। इसमें लेखक का कहना है कि अगर धर्म कुछ लोगों वेद शास्त्र के धर्माचार्यों, मठाधीशों, पंडित, पुजारियों की मुट्ठी में हो तो सामान्य आदमी एवं समाज इन्हीं लोगों पर आश्रित हो जाएंगे। यहाँ पर लेखक का स्वयं का विचार है कि अगर धर्म कुछ विशेष लोगों के हाथ में होगा तो सामान्य जनता और सामान्य व्यक्ति इन्हीं पर आश्रित हो जाएंगे। फिर है दूसरा पॉइंट है, हर छोटे बड़े कार्यों को करने से पूर्व एवं समाप्ति पर पंडित, पुजारियों, सामान्य जनता को विभिन्न वहमों में डालकर ये लोग लूटेंगे। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि अगर धर्म पर कुछ ही लोगों का, जो इन्हें मठाधीशों का, धर्माचार्यों का, पंडित, पुजारियों का धर्म होगा तो वह हर छोटे बड़े कार्यों को करने से पूर्व और समाप्ति पर पंडित, पुजारी आम जनता को विभिन्न वहमों में डालेंगे, यानी उनके अंदर विभिन्न शक पैदा करेंगे, वहम पैदा करेंगे और उनको इच्छानुसार उनके धन को लूटेंगे। फिर है धर्म के नाम पर अंधविश्वास बढ़ेगा। धर्म के नाम पर अंधविश्वास बढ़ेगा। चौथा है पंडित, पुजारियों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। पंडित और यानी कि ये लोग जब पंडित,
पुजारी आम जनता को लूटेंगे तो आम जनता की तो स्थिति कम होगी, यानी आर्थिक स्थिति घटती जाएगी, और जो पंडित पुजारी हैं इनकी आर्थिक बढ़ती जाएगी। फिर है 5वां पॉइंट है धन के नाम पर लूटपाट बढ़ेगी। धन के नाम पर लूटपाट बढ़ेगी। फिर है आम जनता या सामान्य आदमी अपनी दैनिक जिंदगी से परेशान अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढने पंडित पुजारियों के पास जाएंगे। वे धन के नाम पर बड़े से बड़े खर्चों की पाठ पूजा बताकर उन्हें लूटेंगे। यानी कि यहाँ पर यह है कि आज आम आदमी सामान्य आदमी अपनी दैनिक जिंदगी से परेशान होकर अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढने पंडित पुजारी के पास जाएगा, और पंडित पुजारी बड़े से बड़े खर्चों की पाठ पूजा बताकर उन्हें लूटेंगे। तो इस प्रकार से मैंने सुमन्नी के मन के इस पाठ में मैंने आपको घड़ी के पुर्जे इस बात का मैंने आप लोगों को बात समझा दिया। अब मुझे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।